नमस्कार दोस्तों, बिहार रोजगार इन्फो में सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप जो है सो पीएचडी विभाग में जॉब करना चाहते हैं तो बेहतरीन आप सभी के लिए मौका है, क्योंकि जो वैकेंसियां हैं उसकी नोटिफिकेशन निकाल दी गई है और इसकी जो आवेदन प्रक्रिया है वो कल से ही होने वाली है। इसमें क्या योग्यता रहने वाली है, किस तरह की सैलरी रहेगी, और अगर इंटर पास हैं और साइंस से अगर आपने जो है सो यहाँ पास किया है तो ही आप आवेदन कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। कॉमर्स और जो है सो आर्ट्स वालों के लिए नहीं है। तो इसमें जो है सो जो भी जानकारियां है पूरी निकल कर आ चुकी है कि उम्र सीमा क्या लगने वाली है और आवेदन आपका जो है सो कब तक चलने वाला, सभी जानकारियां इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा पोस्ट है और इसके लिए जो है सो इंटर पास स्टूडेंट आवेदन कर पाएंगे। सभी जानकारियों के लिए वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हर एक अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। चलते हैं स्क्रीन पर और पूरी जानकारी बताएंगे। नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा इसकी भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, ये जो वैकेंसियां हैं निकल गई है, बीएसएससी के द्वारा कंटेंट कराई जाएगी और जिसकी जो है सो नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो कुछ इस तरह है। इसमें देखेंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जैसे वैकेंसियां कराई जाएगी, पद का नाम देखिएगा तो प्रयोगशाला सहायक है। ठीक है, जिसके लिए विज्ञापन जारी किया गया। देखिए यहाँ जो है ऑनलाइन 15/5 से आपका स्टार्ट होगा और 14/6 तक चलने वाला है, यानी कि पूरा जो है सबका एक महीना जो है ये प्रक्रिया चलने वाला। ठीक है, और वेतन स्तर देखेंगे तो वेतन स्तर 4 के अनुसार से आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाला है। शैक्षणिक योग्यता देखिए, मान्यता प्राप्त जो भी बोर्ड विश्वविद्यालय से आप इंटरमीडिएट है 10+2 विज्ञान से, तो ही आप आवेदन करेंगे, यानी कि साइंस के स्टूडेंट जो है सो आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, आर्ट्स और कॉमर्स वाले नहीं कर पाएंगे। कुल पद देखेंगे तो 143 है। ठीक है, तो 143 पदों के लिए जो है सो सभी कोटियों की अलग अलग डिटेल्स निकाली गई है, जिसमें कि अनारक्षित वर्ग से आते हैं तो 56 है, अनुसूचित जाति से आते हैं तो 22 है, अनुसूचित जनजाति से आते हैं 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं 27 है, पिछड़ा वर्ग से आते हैं 18, पिछड़े वर्गों की महिलाएं हैं तो 5, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं तो 14, यानी कि टोटल 143 है। जिसमें महिला के लिए देख सकते हैं कि 35% आरक्षण के लिए रखा गया, जिसको कि 48 पोस्ट रखे गए हैं। और जो भी नाती पोता पति जो स्वतंत्रता सेनानी के हैं उनके लिए भी 3 पोस्ट रखा गया है और यहाँ पे दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो मेन जो जानकारी है, अभ्यर्थी का उम्र सीमा की गणना 1/8/2024 के आधार पे की जाएगी, यानी कि 18 वर्ष सभी कोटियों के लिए रहेगा कम से कम, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में नीचे आइएगा तो देखिएगा तो अनारक्षित पुरुष कोटि से आते हैं तो 37 वर्ष अधिक से अधिक होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग से पुरुष और महिला है तो 40 वर्ष, अनारक्षित महिला है तो 40 वर्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला है तो 42 वर्ष, और सभी कोटि के जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उन सभी को यहाँ पे 10 वर्ष का जो है छूट यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी, ये आपको यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है ना, अब नीचे आइएगा तो नीचे आ जाने के बाद में यहाँ पे और भी जानकारी दी गई है, जिसमें कि आप देखेंगे तो परीक्षा का जो है देखिए प्रकृति वस्तुनिष्ठ होंगे, जिसमें कि यहाँ पे देख सकेंगे कि 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में भी ले सकती है। ठीक है, आयोग तो इसमें जो है सो आपको सारी जानकारियां बता दिया गया है। और इसमें देखिएगा तो आपको बताया गया कि प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग अलग विज्ञापन प्रकाशित होंगे। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है देखेंगे, कुल प्रश्नों की संख्या 150 रहेगा और इसमें आपको 2 घंटे का जो है टाइमिंग दिया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक सही उत्तर जो देंगे आपको तो 4 अंक दिए जाएंगे और अगर आप गलत देते हैं तो उसमें 1 अंक का जो है कटौती यहाँ पे हो जाएगा। और प्रारंभिक परीक्षा का जो भाषा होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगा, तो जिसमें कंफर्टेबल है आप दे सकते हैं। ये देखिए सामान्य अध्ययन में देखेंगे तो 35 प्रश्न पूछे जाएंगे और विज्ञान के लिए 75 प्रश्न, और मात्रात्मक योग्यता मानसिक क्षमता जांच के लिए यहाँ पे 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जो है सो आपका रहने वाला है। और देखेंगे तो सिलेबस के लिए प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस निम्न प्रकार से होंगे, जैसे कि सामान्य अध्ययन होगा, समसामयिक के विषय होगा, भारत और उसके पड़ोसी देश के हिसाब से पूछा जाएगा। उसके बाद में देखेंगे तो विज्ञान के अनुसार से पूछा जाएगा। आपका जो मानसिक क्षमता की जांच भी यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है ना, ये सारा कुछ ध्यान रखिएगा। मेगा सूची में समान प्राप्तांक होने की स्थिति में उम्मीदवार की जो जन्म तिथि होगा उसके आधार पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवारों को मेगा क्रम में ऊपर रखा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है सो आप समझ लीजिए कि आपका जो है सो
क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, तो अनारक्षित वर्ग से आते हैं तो 40% आपको लाना होगा तभी क्वालिफाई होंगे। पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 36.5% आपको लाना होगा। अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 34%। अनुसूचित जनजाति जाति जनजाति से आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आपको 32%। महिला वर्ग से आते हैं तो 32%, और दिव्यांग सभी वर्ग के लिए 32% आप सभी के लिए रखा गया है। परीक्षा शुल्क भी आपको यहाँ पे देना होगा, जिसमें कि समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं तो 540 रुपए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपए, सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के समान के लिए 135 रुपए, सभी श्रेणी की महिलाएं सिर्फ बिहार के जो अस्थायी निवासी होंगे उनके लिए 135 रुपया, और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों जैसे पुरुष महिला हेतु 540 रुपया यहाँ पे आपको लगने वाले हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के अनुसार से आप कर सकते हैं, जो कि आपको देख सकते हैं कि 15/5/2025 से 14/6/2025 तक जमा किया जा सकेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो है सो परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार से राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दे होगा, यानी कि जो भी कोटि से आते हैं, ठीक है, उन सभी को अपना जो है सो आरक्षण देना होगा, चाहे ईडब्ल्यूएस से है या फिर अनुसूचित जनजाति से है, जाति से है, या पिछड़ा या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जिस भी कोटि से आते हैं सभी का अपना अपना जो है सो जो भी आरक्षण का आपका सर्टिफिकेट है वो आपको देना होगा, या फिर आप अस्थायी दिव्यांगत हैं तो उनका भी प्रमाण पत्र यहाँ पे देना होगा। ठीक है ना, ये सारा कुछ आपको बता दिया गया है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के नाती नतनी पोता पोती हैं तो भी आपको देना होगा, तभी आपको इसका लाभ दिया जाएगा। प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति का स्थायी निवास अंचल से निर्गत होगा, परंतु इस विवाहित महिला को अपने पिता के निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये सारा आपको ध्यान रखना अगर आप एक महिला हैं तो। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरते समय किए गए दावा के अनुसार से देख सकते हैं कि सभी तरह का यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा। प्रमाण पत्र मेट्रिकुलेशन, प्रमाण पत्र शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंक पत्र, प्रमाण पत्र, ये सारा कुछ लगेगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट, अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र, ये सारा कुछ आपको लगने वाला है। ये आप सभी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। ठीक है ना, इस तरह से आपको जो है यहाँ पे सारा डिटेल्स जो है दिया गया है, इसको आपको समझ लेना है। तो आप लोग को सभी को यहाँ पे जो है सो फाइनल तौर पे जो है सो मैट्रिक का जो अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र है वो लगेगा। इंटरमीडिएट 10+2 विज्ञान से संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास जो है आवासीय प्रमाण पत्र वो लगेगा, जातीय प्रमाण पत्र, क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग का जो प्रमाण पत्र, ये सारा में जो भी कोटि में आते हैं कोई एक आपको देना है। स्वतंत्रता सेनानी के जो भी पोता पोती नाती नतनी है उनका भी प्रमाण पत्र, दिव्यांग का सभी तरह का प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर लगने वाला है। नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी जानकारियां यहाँ पे दिया गया है। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय उनके पास सभी वांछित प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र मूल रूप में उपलब्ध होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, और ये ऑनलाइन होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आप लोग का 15/5 से जो ऑनलाइन की सुविधा चालू हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। और ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति को बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं इसके माध्यम से आपको भरा जाएगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। सर्वर यहाँ पे BSSC-Bihar.gov.in के माध्यम से आपका जो है यहाँ पे भराया जाएगा, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी जानकारी बता दी है। अभी देखिए, इसको डाउनलोड करने के लिए आपको जो है सो सूचना पट पे जाना है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो आपके सामने में जो है सो लाइब्रेरी असिस्टेंट का यहाँ पे है, नीचे आएंगे, इस पे आप क्लिक करेंगे और आपके सामने में नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक में दे दिया जाएगा जहां से कि इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको हमने सारी जानकारियां बता दी है। इंटर पास जो भी कैंडिडेट है सभी आवेदन करें। धन्यवाद।